न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी होती है न्यूट्रिशन को लेकर। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सब बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं पता है आपको? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ले सकते हैं, खुद अपना खाना बना सकते हैं। फूड ओन, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको क्या कहते हैं? उनको हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। हेटेरोट्रॉफ कैसे बैक्टीरिया होते हैं? दीज बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। फूड के लिए किस पर डिपेंड होंगे? अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। अपना खाना ओन बना सकते हैं। ओन प्रिपेयर देयर फूड। ओन प्रिपेयर देयर फूड। अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद बनाने की वजह से इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ भी हैं। बैक्टीरिया दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते। जो अपना खाना बनाएंगे उन बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ कहेंगे, जो नहीं बना पाएंगे उनको हेटेरोट्रॉफ कहेंगे। अब हम बात करें ऑटोट्रॉफ की। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनकी बात करें तो वो फिर दो तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉफ को फिर दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग में? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद तो बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते के समय में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स जो चाहिए होगा वो जिनका लाइट होता है, जो लाइट सोर्स को यूज करते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट। लाइट को फोटो कहते हैं। फोटो और ये ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हो। किसकी मदद से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ लाइट। इनका एनर्जी का सोर्स क्या होगा? इनका एनर्जी का सोर्स होगा लाइट। तो लाइट एनर्जी के सोर्स को यूज कर, लाइट एनर्जी को यूज कर जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे। और अगर बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफ खाना खुद बनाता हो, लेकिन अगर वो लाइट एनर्जी को ना यूज कर केमिकल एनर्जी को यूज करता है, तो केमिकल के लिए कीमो वर्ड यूज करते हैं। कीमो मीन्स केमिकल, कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ किसे कहेंगे? दोज बैक्टीरिया हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? सम केमिकल्स। इनका एनर्जी का सोर्स क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें होगा केमिकल, इसमें होगा सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट। तो लाइट एनर्जी यूज करेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफ, केमिकल एनर्जी यूज करेंगे तो कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। तो इस तरह ऑटोट्रॉफ को भी दो भाग में बांट दिया गया है, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज करें? लाइट को यूज करें। लाइट को क्या करें? सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लाइट को यूज करें। और जो केमिकल्स को यूज करें उन्हें कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ के नाम से जानेंगे। अच्छा, केमिकल एनर्जी कैसे लेंगे? तो केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे। बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करने के दौरान इनसे एनर्जी निकलेगी, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब जो होते हैं आपके बहुत तरह के आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स को आपके क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करते हैं। इसीलिए कीमो ऑटोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, चीजों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए कह सकते हो रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, चीजों को सड़ाने में मदद करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। आप देखो केला खाए, केला खा के छिलका फेंका है, ठीक है, कहीं फेंक दिया आपने, जाना 1 महीने बाद, वहां केले का छिलका मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सड़ चुका होगा। कौन सड़ाएगा? ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होंगे वो वहां पर हेल्प कर सकते हैं, केमिकल से एनर्जी ले सकते हैं, या फिर
आपके हेट्रोट्रॉप वाले सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वहां पर काम कर सकते हैं, क्योंकि सड़ाना है, सड़ाने का काम सैप्रोफाइट्स करते हैं। कीमोट्रॉप का काम क्या है? कीमोट्रॉप का काम है केमिकल्स एनर्जी को ऑक्सीडाइज करना, केमिकल से ऑक्सीडेशन करना और उसके दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करना, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब का ऑक्सीडेशन करना और एटीपी का प्रोडक्शन करना। तो केमिकल से एनर्जी लेंगे तो कीमोट्रॉप, और अगर लाइट की मदद से लेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे। लेकिन और अच्छा जल्दी से बताना, फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया अपना खाना बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लाइट की वजह से कोई अपना खाना बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहेंगे। सिंथेसिस मतलब बनना, किसकी मदद से बना? लाइट की मदद से बना, इसलिए इस घटना का नाम फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और अगर कीमोट्रॉप अपना खाना बनाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या नाम से जानेंगे? कीमोसिंथेसिस कहेंगे, कीमोसिंथेसिस। देखना, कीमोसिंथेसिस कौन करते हैं? कीमोट्रॉप कीमोसिंथेसिस करेंगे, फोटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो कोई पूछे प्लांट बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है, ये याद रखना। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? हाँ करते हैं। प्लांट के अलावा कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है? हाँ, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की फोटोसिंथेसिस और इसकी फोटोसिंथेसिस में एक डिफरेंस है, मात्र एक डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है? प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? O2, ऑक्सीजन। लेकिन जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं इनमें से ऑक्सीजन नहीं निकलती। कोई पूछो क्यों नहीं निकलती भाई? प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन निकालेंगे और ये करेंगे तो नहीं निकालेंगे। क्यों? देखेंगे, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो किसका पानी को यूज करते हैं? प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पानी यूज करते हैं, वाटर का फोटोलाइसिस करते हैं। कौन सी घटना करते हैं? फोटोलाइसिस। वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं, पानी को तोड़ते हैं। और जब पानी टुकड़ों टुकड़ों में टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भाग में टूटेगा, इसलिए यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल कर आ जाएगी, इसीलिए ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पता है, बचपन से पढ़े होंगे। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के दौरान। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पानी टूटता है, पानी का ब्रेकडाउन होता है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए पानी टूटेगा तो पानी से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और यही ऑक्सीजन आपको मिलती है, हवा में उड़ जाती है। लेकिन जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पानी को यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं? H2S यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। और ये H2S का फोटोलाइसिस करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, तो हाइड्रोजन और सल्फर निकलती है, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। इसलिए याद रखिएगा, पेड़ों की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट सेम है। मेनली डिफरेंस क्या है कि इसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। देखिएगा, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, नॉन मतलब नहीं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और जेनिक मतलब जनरेट। इसकी फोटोसिंथेसिस दौरान ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती है, ऑक्सीजन पैदा नहीं होती है, इसलिए बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस को नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए इसको नॉन ऑक्सीजेनिक कहा गया है। दूसरा डिफरेंस, किसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होगा? क्रोमैटोफोर होंगे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। तो हमने क्या समझा कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता। वाटर का H2O का ब्रेकडाउन होता तो ऑक्सीजन निकलती, लेकिन बैक्टीरिया H2O वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। बैक्टीरिया किसका ब्रेकडाउन करते हैं? H2S का ब्रेकडाउन करते हैं। एग्जाम्पल कोई पूछे, कोई दो चार एग्जाम्पल बताओ, दो चार बैक्टीरिया के नाम बताओ, ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस करता हो, फोटो ऑटोट्रॉप हो।
तो बताओ ऐसे दो चार बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो पहला एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल पूछे तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया इसी में आते हैं, यहाँ तो मालूम चल गया। सल्फर बैक्टीरिया कोई पूछे कीमो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल है ऑटोट्रॉप का, तो फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल है। ठीक है, कि कौन सी गैस को यूज कर रहे हैं, H2S गैस को यूज कर रहे हैं, सल्फर गैस को यूज कर रहे हैं, सल्फर गैस निकाल रहे हैं, इसलिए नाम सल्फर बैक्टीरिया पड़ गया। दो तरह के हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो कोई आपसे पूछे फोटो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल बताइए, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस करता हो। फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का नाम एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी। ये सब इसके एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रॉप के। कई बार एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन कि बताइए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेसिस करता है। तो छांटने के लिए आता है, आपके ग्रुप ऑफ मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से मिक्स बैक्टीरिया में छांटने के लिए आता है। तो याद रखिएगा ये सभी कैसे हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जबकि कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होगा, केमिकल का ऑक्सीडेशन करेगा, इनऑर्गेनिक केमिकल का, और उन केमिकल से ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी, वो एटीपी निकलेगी, उसको फूड बनाने में यूज करेगा। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल से। तो इसका एक और काम बताया, रिसाइकलिंग करेगा न्यूट्रिएंट्स का। बहुत है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब का आपका रिसाइकलिंग करने का काम कहलाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रेट बैक्टीरिया हो गए, ये सब इसके एग्जांपल में आएंगे। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया इसके एग्जांपल में आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप के बैक्टीरिया के एग्जांपल में आएंगे। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉप की। अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉप की, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। अब हेट्रोट्रॉप को देखा जाए तो हेट्रोट्रॉप भी दो तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो हेट्रोट्रॉप के अंदर बैक्टीरिया की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को खाने वाले और एक मरे ऑर्गेनिज्म को खाने वाले। अगर जिंदा को खाएं, जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करें, लिविंग बॉडी पर अटैक करें, तो इनको पैरासाइट कहते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड न्यूट्रिशन ले, दूसरे से तो लेंगे, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, लेकिन किससे ले रहे हैं, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, तो इनको किस नाम से जानेंगे, इनको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहेंगे, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइट कहलाएंगे। और अगर किसी डेड बॉडी से अगर फूड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किसी मरी हुई मरा हुआ सड़ा हुआ खाना से ले रहे हैं, तो इनको सैप्रोफाइटिक कहलाएंगे, सैप्रोफाइटिक कहलाएंगे, सैप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक दो तरह के बैक्टीरिया आपको मालूम चले हेट्रोट्रॉप के अंदर। हेट्रोट्रॉप दोनों है, दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन अगर किसी जिंदा के शरीर से खाना लेंगे तो पैरासाइट कहलाएंगे, किसी मरे के शरीर से लेंगे तो सैप्रोफाइट कहलाएंगे। अब जल्दी से बताना, मेरे शरीर में अगर बैक्टीरिया लग गया, तो मेरे शरीर में जो बैक्टीरिया लगेगा वो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होगा, फोटो ऑटोट्रॉप होगा, कीमो ऑटोट्रॉप होगा, पैरासाइट होगा या सैप्रोफाइटिक होगा। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया इनमें से कौन से होंगे, तो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन होंगे, किसी जिंदा के ऊपर अटैक करने वाले, मतलब पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो ज्यादातर पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। और सड़े गले खाने को खाने वाला, आपने केला का छिलका फेंका, उस केले के छिलके को सड़ाने वाला कौन होगा, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिके मटेरियल से फूड लें तो सैप्रोफाइटिक कहलाएंगे, लिविंग मटेरियल से अटैक करके खाना लें तो पैरासाइटिक कहलाएंगे। इसीलिए बीमारी फैलाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया कौन से होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर भी टाइप है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह मिल जाएगी हमको, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा है। अब हम बात करें कि पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक दो तरह के बैक्टीरिया हमने बताए, पैरासाइटिक
और सैप्रोफाइटिक, है ना, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल में। अब बात करें पैरासाइटिक की, तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया फिर दो तरह में बांट दिया गया है, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। पैरासाइटिक बैक्टीरिया को फिर दो ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला ग्रुप का नाम है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरे ग्रुप का नाम रखा गया है फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव क्या होगा, पैरासाइट या सैप्रोफाइट, याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक, हम कंफ्यूज नहीं है, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। रिपीट कर रहे हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया को कितने भाग में बांटा गया है, जैसे बना के लिखते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया को दो भाग में बांटा गया, पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको समझने का एकमात्र तरीका ऐसा है कि आपको एक ट्रिक देते हैं छोटा सा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। ऑब्लिगेट का मतलब आप मान लीजिए हमेशा, जहां भी ऑब्लिगेट लिखा हो सोच लीजिए हमेशा लिखा हुआ है, सोच लीजिए, है नहीं, होता नहीं। और फैकल्टेटिव का मतलब मान लीजिए, जहां भी फैकल्टेटिव लिखा है उसका मतलब मान लीजिए कभी कभी, कभी कभी, ये दो वर्ड आप मान लीजिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कभी कभी फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी, ऑब्लिगेट मतलब हमेशा। तो देखेंगे पहला ग्रुप क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब हमेशा पैरासाइट होगा। हमेशा पैरासाइट का मतलब हमेशा पैरासाइट रहेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खाना किससे ले सकता है, लिविंग बॉडी से, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से खाना लेगा। अगर कोई लिविंग बॉडी ना मिला तो मर जाएगा, तो मर जाएगा, लेकिन कुछ और नहीं खाएगा। तो दे कैन ओनली गेट फूड फ्रॉम द न्यूट्रिशन फ्रॉम द, किससे ओनली न्यूट्रिशन लेंगे, ओनली फ्रॉम द लिविंग बॉडी। इफ लिविंग बॉडी इज एब्सेंट देन दे विल डाई। तो सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, ओनली फ्रॉम लिविंग बॉडी, सिर्फ और सिर्फ जिंदा बॉडी से लेंगे। और अगर वो ना मिला, इफ इट इज एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट रहा तो दे विल डाई। इफ एब्सेंट दे विल डाई, अगर जिंदा ना मिला तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ और नहीं खाएंगे। बिल्कुल प्रण के पक्के हैं, वचन के पक्के हैं ये। ऑब्लिगेट हमेशा और हमेशा पैरासाइट रहेंगे, जब तक जिएंगे पैरासाइट की तरह जिएंगे, वरना मर जाएंगे। तो ओनली न्यूट्रिशन कहां से लेंगे, ओनली और ओनली लिविंग बॉडी से लेंगे। अगर लिविंग बॉडी ना मिली तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ और नहीं खाएंगे, पक्के वचन के पक्के हैं। दूसरे से मिलते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट से मिलते हैं। कभी कभी सैप्रोफाइट, नाम से मालूम चल रहा है, कभी कभी क्या है, कभी कभी सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट मतलब सड़ी गली चीजों खा सकते हैं। तो कभी कभी सड़ी गली चीजों खाते होंगे, तो हमेशा क्या खाते होंगे बताओ, कभी कभी सैप्रोफाइटिक हैं तो हमेशा क्या होंगे, हमेशा पैरासाइट होंगे। तो जनरली ये क्या खाते होंगे, जनरल केस में खाते होंगे ये, जनरली देखा जाए तो किस नेचर के होंगे, पैरासाइटिक होंगे, लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे जनरल केस में। बट अगर लिविंग बॉडी ना मिली, बट इफ एब्सेंट, अगर लिविंग बॉडी एब्सेंट रही तो मरेंगे नहीं, सुसाइड नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। बट लिविंग बॉडी एब्सेंट रही तो दे कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड बॉडी ऑल्सो, डेड डीके मटेरियल ऑल्सो, सड़ी गली मरी चीजों से, है ना, डेड डीके मटेरियल ऑल्सो, डेड और डीके मटेरियल से भी फूड ले सकते हैं। कब, इमरजेंसी पड़ने पर। इनका फेवरेट फूड क्या होगा, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, सैप्रोफाइट कभी कभी सैप्रोफाइट है, कभी कभार। तो हमेशा क्या है,
हमेशा ये पैरासाइट है, और हमेशा पैरासाइट है तो हमेशा क्या खाना पसंद करते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर, क्या करते हैं खाना प्रेफर करते हैं, लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेना, पैरासाइट की तरह रहना। लेकिन अगर पैरासाइट की वजह से कोई लिविंग बॉडी ना मिली, मरने की नौबत आ गई, लिविंग बॉडी मिल नहीं रही है, तो ये अपनी जान नहीं देंगे, ये उस कंडीशन में अपना सड़े गले चीजों को खा सकते हैं। मरता क्या ना करता, मजबूरी में खाएंगे सड़ी गली चीजों को, तो मजबूरी में कभी कभी सैप्रोफाइट बन जाते हैं, कभी कभी मजबूरी पड़ने पर। नॉर्मल केस में ये पैरासाइटिक होते हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या है, सैप्रोफाइट है या पैरासाइट है? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट पैरासाइट है। कैसा खाना पसंद करते हैं, लिविंग बॉडी से, सिर्फ मजबूरी पड़ने पर कभी कभी सैप्रोफाइट हो जाते हैं, कभी कभी सैप्रोफाइट होते हैं। चलो, अगर ये समझ में आ गया है, ये हमेशा पैरासाइट, कभी कभी सैप्रोफाइट, तो और ये दोनों आएंगे पैरासाइट के एग्जांपल में। अब हम बात करें सैप्रोफाइट का, अगर समझ में आया तो ठीक वही चीज यहां पर भी है। सैप्रोफाइट दो तरह के होते हैं, पहला ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट क्या होगा, सैप्रोफाइट, और दूसरा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में क्या होगा, सैप्रोफाइट होगा या पैरासाइट होगा? तो उल्टा होता है हमेशा फैकल्टेटिव में, फैकल्टेटिव पैरासाइट। समझ में आ रहा है? फैकल्टेटिव वाला हमेशा उल्टा चलता है, इसमें आया था इसका वाला और इसमें आएगा इसका वाला, ठीक है। अब ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या होंगे, दे ऑलवेज टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम, हमेशा और हमेशा न्यूट्रिशन किससे लेंगे, डेड डीके मटेरियल से। सैप्रोफाइट है, डेड और डीके मटेरियल से न्यूट्रिशन लेंगे। अगर डेड डीके मटेरियल ना मिला तो दे विल डाई, कभी भी जिंदा का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये वाले जो होंगे जनरली पसंद करेंगे डेड डीके मटेरियल मिले, सड़ा हुआ खाना मिले, मरा हुआ खाना मिले, लेकिन डेड डीके मटेरियल अगर ना मिला तो उस कंडीशन में ये मजबूरी पड़ने पर कभी कभी पैरासाइट बन जाते हैं, कभी कभी पैरासाइट बन जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर देते हैं कभी कभी। तो याद रखना, आपको बीमारी कौन फैला सकते हैं, सिर्फ पैरासाइट फैला सकते हैं। मतलब आपको बीमारी कौन कौन से बैक्टीरिया से बीमारी हो सकती है, तो पहला ऑब्लिगेट पैरासाइट बीमारी कर सकता है, हाँ ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ये कभी ये करेगा कि नहीं करेगा, हाँ ये भी करेगा क्योंकि पैरासाइट है, और ये कभी कभी भी पैरासाइट होता है, ये भी बीमारी करेगा। तो आपको पूछे इनमें से कौन से बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी पे बीमारी कर सकते हैं, ये 3 बैक्टीरिया कर सकते हैं, ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सड़ा गला खाता है, सड़ा गला मरा, सिर्फ मरे हुए बॉडी पे, डेड बॉडी पे अटैक करेगा, जीविंग पे कभी नहीं करेगा। तो ये पूरा था आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।